जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो माया क्या है, भगवान की माया का स्वरूप क्या है, इसे आप भली भांति समझ जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आदि पुरुष परमात्मा सूक्ष्मता से सुनिएगा। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा उनके जो उपासक होते हैं उनकी उत्कृष्ट सिद्धि के लिए अपने द्वारा निर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। देखिए, भगवान ने ही पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को मिलाकर हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण कर दिया। अब इसमें हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। ना तो हम इसका निर्माण कर सकते हैं, ना इसे नष्ट कर सकते। भगवान की यही माया है। उन्होंने ही पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण किया है और हमें इसमें कैसे फंसाया जा रहा है, कैसे उलझाया जा रहा है, ये आगे समझिएगा। पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए इस प्राणी शरीर में स्वयं परमात्मा ने ही अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा और 5 कर्मेंद्रिय अर्थात हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और जिह्वा या वाणी, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। देखिए, भगवान स्वयं पंच महाभूतों के रूप में बन करके हमारे शरीर का निर्माण कर दिया उन्होंने। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन के रूप में स्वयं बन करके हमारे जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनका भोग कराने लगे। अब देखिए, जीव माया के मोह में, माया के भ्रमजाल में कैसे उलझता है। देह अभिमानी जीव अंतर्यामी अर्थात भगवान के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अर्थात जो भगवान ने बनाया था अपनी शक्तियों से, उस शरीर को अपना आत्मा, अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब समझते हैं कि जीव जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे पड़ता है, अर्थात बंधन में कैसे उलझ जाता है, क्यों अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता जबकि वह मुक्त ही है। प्रिय भाई बहनों, अब जीव क्या करता है? अपनी कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। बड़ी विचित्र माया है। सूक्ष्मता से समझिएगा। देखिए, हमारा कुछ भी नहीं था। जो इंद्रियां हमारी हैं उनमें जो विषयों को भोग करने की सामर्थ्य है वह भी परमात्मा की है, भगवान की है। हमारा उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब कुछ अपना मान लेते हैं और अपना मान करके उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग, सुख और दुख भोगने लगते हैं और जो परिणाम में बच रहता है, शेष बच रहता है, उसी को भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि वह कभी हम साम्य अवस्था में ला नहीं पाते। इक्वालिब्रियम में यदि हम अपने कर्मों के भोग को ले आते हैं, न सुख रहे न दुख रहे, तो फिर भोगने की आवश्यकता नहीं, तो शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं, मुक्त हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, बड़ा विचित्र खेल है। प्रलय जब तक नहीं हो जाता तब तक यह क्रम चलता रहता है। जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है। कभी कभी मन उससे ऐसे ऐसे घृणित कर्म करा देता है जिनके लिए उसे करोड़ों वर्षों तक नरकों में ही भोग भोगने पड़ते हैं और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की बड़ी विचित्र माया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, अर्थात जो कुछ दृश्य है उस सब को अदृश्य करने का जब समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, इसके मूल कारण की ओर खींचता है। अर्थात जो इसका मूल कारण है वह सब कुछ समेटने लगता है अपने अंदर। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं
तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक जल बरसाते हैं। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, अर्थात पृथ्वी जल के रूप में बदल जाती है। और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है, अर्थात जल भी नष्ट हो जाता है। केवल अग्नि ही अग्नि शेष रहती है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है। और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। प्रिय भाई बहनों, उसके बाद काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि भगवान से ही उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने ही इसे बनाया था। तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यही भगवान की माया है। जैसे समेटा वैसे ही उसे पुनः प्रारंभ कर देते हैं। प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति, यही क्रम चलता रहता है। और जिसके जैसे कर्म शेष रहते हैं, उसी के अनुसार सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, प्रकृति के 3 गुण सत्व रजो और तम इस सृष्टि को चला रहे हैं। सत्वगुण प्रधान हैं विष्णु जी, विष्णु भगवान, जो कि सृष्टि का पालन करते हैं। रजोगुण प्रधान हैं ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और तमोगुण प्रधान हैं भोलेनाथ अर्थात शिव शंकर जी, जो कि सृष्टि का संहार करते हैं। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवान की त्रिगुणमयी माया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माया से पार होने का उपाय बड़ा ही सरल है, सुगम है। यदि हम थोड़ा सा भी अपने ध्यान को केंद्रित करें और समझें कि वास्तविकता है क्या, सत्य क्या है। अभी पहले ही हम यह जान चुके हैं कि इस माया में, इस हमारे शरीर में, इंद्रियों में जो भी कुछ है वह केवल परमात्मा का है, अर्थात परमात्मा ही सब कुछ चला रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश बने हुए हैं। जो भी कुछ हमें दिखता है, जो भी कुछ अनुभव में आता है, सब कुछ परमात्मा ही है। तब फिर जब हर जगह, हर वस्तु में, हर कण कण में जब वह विद्यमान है, तब फिर हमें आवश्यकता क्या है कुछ और समझने की। इंद्रियां भी स्वयं वही बने हुए हैं, तो उसका भोग हम अपने लिए क्यों लें। जो भोग हम इंद्रियों के द्वारा ले रहे हैं या प्रारब्धवश जो भोग हमें मिल रहा है, वह भी भगवान को ही समर्पित कर दें, क्योंकि प्रभु आप ही हो, इस रूप में आपके लिए ही है। जो भी अनुभव हम कर रहे हैं, जो भी सुख या दुख हमें प्राप्त हो रहा है, वह सब कुछ भगवान ही अपने रूपों को अलग अलग बना करके उसे हमें भूता रहे हैं, हमें अनुभव करा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा रखना, दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। इससे माया से पार होने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों, सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो, सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। क्योंकि यह तो हम जान ही चुके हैं कि जो भी कुछ है भगवान का बनाया हुआ, हमारा कुछ भी नहीं है। ना हम उत्पत्ति कर सकते हैं, ना विनाश कर सकते हैं। भगवत भक्तों के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति प्रेम और सभी सज्जनों के प्रति प्रेम करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधनों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना।
आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंचों से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। प्रिय भाई बहनों, जो भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, भागवत धर्मों के बारे में जान लेता है, अर्थात भगवान के द्वारा स्वयं अपनी प्राप्ति के जो मार्ग बतलाए गए हैं, जो धर्म बतलाए गए हैं, उसे जान लेता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। प्रिय भाई बहनों, यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भाई बहनों से क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ करके। और अब आप सबसे विनम्र विनती है कि हृदय से पूर्ण तन्मयता के साथ भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का अर्थात गदा शंख चक्र और पद्मधारी भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।